एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 वर्ब्स का स्पोकन इंग्लिश में। लेक्चर नंबर 1 में हमने वर्ब्स को देखा, भाई ये ट्रांजिटिव होते हैं, ये इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव क्या है? जो ऑब्जेक्ट अगर उनके बाद है, कर्म है बाद में, तो वो ट्रांजिटिव है। और फिर हमने देखा इंट्रांजिटिव मतलब उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी देख लिया था हमने। हाँ देखा था। फिर हमने मेन वर्ब के 2 फॉर्म्स को देखा। क्या देखा कि भाई फाइनाइट होते हैं और एक नॉन फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है? जो बदलते हैं वाक्य के अनुसार, काल के अनुसार जो वाक्य बदलते हैं। और नॉन फाइनाइट को हमने क्या देखा? जो वाक्य के अनुसार नहीं बदलते, है ना। हमने देखा था ना रीडिंग वाला एग्जाम्पल, तो रीडिंग हर काल में सेम था। क्लियर हुआ आपको? तो यहां तक हमने वर्ब्स को देख लिया था। अब ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब रह गया है। देखिए टेंसेस में हमने यहाँ तक पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है। तो यहाँ पर हम बस उसकी प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल कर। ठीक है, हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल कर। तो हमारा जो इंडेक्स है वो देख लो। इंडेक्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप कहोगे कितनी करा रहे हो, मैं कहूंगी करते रहो। ठीक है, तो फिर उसके बाद वोकैबुलरी सेक्शन, फिर नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन। बट एक कॉन्सेप्ट रह गया था, हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब कब कहेंगे, मतलब वही वर्ड्स को लिंकिंग वर्ब कब कहेंगे, ये हमारा पॉइंट रह गया था। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बेटा जी हमने एक चीज समझी कि हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है इज, एम, आर, हैज, हैड, हैव, वॉज, वर। लेकिन इन सब के साथ क्या लगा होता है? आगे मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है? आगे मुख्य क्रिया होती है। लिंकिंग वर्ब में आगे मुख्य क्रिया नहीं है। मतलब देखो, वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है लिंकिंग वर्ब कहलाती है। मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर आदि लिंकिंग वर्ब है। यह वर्ब टू बी की फॉर्म्स है। तो इतना ग्रामर में हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये टू बी एक होता है जिसमें हम सिंथेसिस में ज्यादा पढ़ते हैं इस टॉपिक को, लेकिन अभी आपको स्पोकन इंग्लिश में इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट आप ये देखिए, टू बी एक फॉर्म होता है वर्ब का, उन्हीं की ये इज, एम, आर होती है। ठीक है, तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर आदि ये लिंकिंग वर्ब है। आपको लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब में जरा सा फर्क समझना है स्पोकन के हिसाब से, वो हम समझेंगे। ठीक है, वो हम समझ लेंगे। अब देखिए, द गर्ल इज ब्रेव, इस पे क्या लिख रखा है? द गर्ल इज ब्रेव। अब ये है जो लड़की है, क्या ये कोई कार्य कर रही है? मैं पूछ रही हूँ जस्ट, क्या ये कोई कार्य कर रही है? आपने कहा नहीं, नहीं, ये तो कोई कार्य कर ही नहीं रही है। मैंने कहा क्या ये लड़की कोई कार्य कर रही है? आपने कहा नहीं, ये तो कोई भी कार्य नहीं कर रही है। तो इसके बारे में जस्ट बताया गया है, द गर्ल इज ब्रेव, ये जो लड़की है बहुत बहादुर है। द गर्ल इज ब्रेव, तो यहाँ पर इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये लिंक? क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है नाउन को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। कॉम्प्लीमेंट मतलब विशेषता से जोड़ रही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब विशेषता से जोड़ रही है। ठीक है, अब उस उपयुक्त वाक्य में द गर्ल करता इस क्रिया तथा ब्रेव पूरक है। पूरक मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थात गर्ल को ब्रेव से जोड़ने का कार्य इस द्वारा से हो रहा है, अतः यह लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है? ये पूरक है। पूरक मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, इस ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? एडजेक्टिव। तो पूरक क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये कार्य कर्म थोड़ी है, कारक थोड़ी है। ये कर्म तो है ही नहीं, ना कारक है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा पूरक है। पूरक मतलब होता है विशेषण। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लो लिंकिंग वर्ब के, थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है। द मैन इज अ डॉक्टर, क्या ये जो मैन है कोई कार्य कर रहा है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या ये कोई कार्य कर रहा है? नहीं। क्या ये कुछ सोच रहा है? आपने कहा नहीं। तो कार्य मतलब एक्शन, सोच मतलब स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, ये 2 वर्ड्स मैंने आपको लिखवा है। स्टेट ऑफ माइंड की जगह आप यहाँ पर स्टेट ऑफ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट एनी ऑफ दिस। ओके, तो देखिए, द मैन इज अ डॉक्टर, ये जो मैन है ये एक डॉक्टर है। तो द मैन इज अ डॉक्टर, तो इज क्या है यहाँ पर? इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है।
ठीक है, इज यहाँ पर क्या है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसको क्या कहा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो इज। आगे देखिए, सोहन वॉज अ ड्राइवर। क्या सोहन कोई कार्य कर रहा है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा क्या कोई स्टेट ऑफ माइंड है, आपने कहा नहीं। तो यहाँ पर वॉज क्या हो गया, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, योर सिस्टर्स आर बिजी नाउ। तुम्हारी जो सिस्टर्स हैं वो अभी बिजी हैं। सिस्टर कोई कार्य कर रही है, सिस्टर ने कोई कार्य करा नहीं। मैंने एक सिस्टर के बारे में कुछ बोला है, यहाँ पर बिजी मतलब व्यस्त है, स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड है नहीं, एक्शन नहीं। तो ये तो हमने किसी और को बोला ना, तो ये आर जो है ये लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या है कि रोहन वॉज स्टडीइंग। अब अभी तुम्हारी जो सिस्टर है वो बिजी है, उनकी स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। मैं आपकी नई अंग्रेजी की टीचर हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मैंने कहा हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुबेना तलवार एंड आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। आप कहोगे पुराने हो गए अब तो। मैंने कहा फिर भी नया मान लो यार, थोड़ा सा प्यार दे दो नया वाला। ओके, तो आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। तो ये मैं कोई कार्य कर रही हूँ नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, अपनी विशेषता बता रही हूँ। भाई मैं क्या हूँ, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो एम क्या यहाँ पर आया, लिंकिंग वर्ब। दे आर फार्मर्स ऑफ दिस विलेज। हमने कहा कि वह जो लोग है ना वह किसान है गांव के, वह जो लोग है ना वह किसान है गांव के। तो दे आर फार्मर ऑफ दिस विलेज। तो यहाँ पर आर क्या हुआ, और हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। यू वर हैप्पी यस्टरडे। आप खुश थे कल, आपकी स्थिति के बारे में बता रही हूँ। आप खुश थे, दुखी थे, वो आपका कार्य है, मेरा नहीं है। मैं तो आपको बोल रही हूँ यू वर हैप्पी यस्टरडे। तो वर यहाँ पर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब को अल्टीमेटली हम क्या समझेंगे बेटा, लिंकिंग वर्ब का मतलब है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, मतलब पूरक से जोड़ता है, उसकी विशेषता को बताता है कि तू ये कर रहा था, वो कर रहा था, तू सुंदर है, तू खराब है, जो भी है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। अब आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, मतलब 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है, मतलब कि हम अब उदाहरणों को करेंगे। आपको एक चीज पता है, अभी इनको करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आपको पता है कि मेन वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं ग्रामेटिकली? देखो, मेन वर्ब के हमारे पास 5 फॉर्म होते हैं। डेप्थ ग्रामर है, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर स्पोकन में कोई काम नहीं है। देखिए, पहला होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मैम फोर्थ और फिफ्थ तो हमने कभी सुने ही नहीं, चाहे ग्रामर भी बोल रहे हो। देखो, जब अगर आप कहो सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव वाक्य की। ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, या प्रॉपर नाउन, मतलब कि थर्ड पर्सन किसी का नाम है, तो हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट के आगे, मेन वर्ब के आगे, फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस लगा दो। यही कहते हैं ना, हाँ। तो इसी को बेटा जी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, सॉरी फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से ये लिख दिया। ठीक है, इसे हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ओके, अब यही चीज को मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, अगर यही चीज मैं कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं बात करूं, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम कहते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो प्लस आईएनजी लगा दो, राइट। तो यही मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। क्या होता है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसीलिए हर बुक में मेन वर्ब के 3 फॉर्म से ज्यादा आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में भी लगता है, कहाँ लगता है बताओ, फ्यूचर में क्या लगता है, कमेंट करिए, ठीक है, चेक होगा जरूर, करिए। बाकी मैं अभी आपको इसका आंसर दे रही हूँ, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस में ये लगता है, पास्ट में ये लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में ये लगता है, तो इट मीन्स कि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है, पास्ट परफेक्ट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड में पास्ट में लगता है, किस में लगता है, पास्ट में लगता है, इंडेफिनिट में, राइट। तो आपने टेंसेस करे हैं तो याद करिए उस रूल्स को। चलिए अब हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम 25 से 30 मिनट बस इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके मीनिंग को देखेंगे, वोकैबुलरी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी, मीनिंग हम लिख के आए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बाय मतलब खरीदना। जब आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, बाय। शी बाय, अगर मैं कहूँ शी लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे मैम, बाइज लिखोगे। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है, शी बाइज चॉकलेट, ठीक है, ओके। अगर प्रेजेंट है मतलब कि खरीदना, ओके। तो सेकेंड फॉर्म पास्ट में क्या लिखोगे, शी बॉट चॉकलेट्स, ठीक है। बॉट्स नहीं लिखना है, प्रेजेंट अफर्मेटिव में ही होता है, पास्ट पार्टिसिपल में बॉट। तो बाय बॉट, बाय बॉट, ठीक है। बिल्ड मतलब बांधना, तो बिल्ड मतलब बांधना हो गया। तो अगर सेकंड फॉर्म लिखनी है पास्ट में तो आप क्या बोलोगे, बिल्ड, पास्ट पार्टिसिपल बिल्ड, ठीक है। बर्न मतलब जलना, तो बर्न्ट, बेंड मतलब झुकना, साथ साथ बोलते रहिए क्या जा रहा है, बेंड मतलब झुकना, तो बेंट, ओके। ब्रिंग मतलब लाना, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट, तो बाय बॉट, बिल्ड, बर्न, बर्न्ट, बेंट, ब्रिंग, बॉट, क्लियर। चलिए अब और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। बिकम मतलब होना, बिकेम, देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और ये इसका मीनिंग है, ठीक है। और ये इसके वर्ड हो गए, क्या हो गए, अब वर्ड हो गया ये, मतलब कि हम ये कहेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बिकम होना, बिकेम, कम आना, केम कम, ठीक है। आगे कैच मतलब पकड़ना, कैच, कॉट, कैट, कॉट, ठीक है। डू प्रेजेंट, डिड, पास्ट, डन, परफेक्ट टेंस, डन। ड्रीम सपना, ख्वाब देखना, ड्रीम का ड्रीम्ड, ठीक है। तो होना, आना, पकड़ना, खरीदना, तो बिकम होना, कम आना, कैच पकड़ना, डू करना, ठीक है। इसका बिकेम बिकम, केम कम, कॉट, डिड डन, और नीचे ड्रीम का ड्रीम्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। अराइज, ठीक है, उठाना या जागना, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ओके। ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया।
तो जब भी आप सेंटेंसेस में बोलोगे तो आपको ऐसे प्रयोग करना है कि सेंटेंसेस की वीडियो जरूर बना के भेजिएगा, ठीक है। आपको इन सेंटेंसेस की वीडियो जरूर बनानी है, ओके। अराइज, अराइज मतलब अरोज, अराइजन। बी होना, बी होना, बी का होता है वॉज, वर, बीन, वॉज, वर, बीन। बियर, बियर मतलब सहन करना, यहाँ पर बियर, यहाँ पर बियर का मतलब क्या है, सहन करना है, ठीक है। बियर सहना, बोर, बोर, ठीक है, बियर, बोर, बोर। बीट, बीट, बीट मतलब मारना, बीट, 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 ठीक है। बियर भालू, वो नाउन हो जाएगा। बाइट, बाइट मतलब काटना, बाइट मतलब काटना, तो बाइट, बिट, बिटर्न, बाइट, बिट, बिटर्न, बाइट, बिट, बिटर्न। तो अराइज, अरोज, अराइजन। बी मतलब होना, बी वॉज, वर, बीन, बीट, 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 बाइट, बिट, बिटन, बाइट, बिट, बिटन, ठीक है। आगे और देखते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो कॉसेटिव वर्ब्स पर होगा, फिर हम सेंटेंसेस में भी बहुत भरपूर यूज करने वाले हैं, ठीक है। आज आप ये पढ़िए, जब कॉसेटिव वर्ब का फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और वर्ब्स को देखेंगे, इसके आगे ही लेक्चर है वो, और फिर साथ ही साथ हम इसके सेंटेंसेस भी तब देखेंगे, ठीक है, कॉसेटिव नहीं। तो इसलिए कॉसेटिव वर्ब्स में भी ये बहुत प्रयोग होंगे, तो कृपया करके इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सेंटेंस ऐसे आएगा तो आपको टेंसेस के अनुसार वर्ब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ये मीनिंग है इसका, ठीक है। ब्रेक तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। चूज, चूज मतलब चुनना, चूज मतलब चुनना, चूज मतलब चुनना, चूज, चूज, चूजन, चूज, चूज, चूजन। और अगर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हुआ तो क्या लिखोगे, चूजिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब चित्र बनाना, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रीव, ड्रॉन। अब अगर मैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलूं तो क्या बोलोगे, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, राइट। तो ऐसे आप मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लिखाइए, करिए, ठीक है। तो ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। ईट, ईट मतलब खाना, ईट खाना, ईट, एट खाना, ईटन, ठीक है। तो यहाँ पर खाया था ना, और यहाँ पे खाया है, पक्का है, खा चुका है, ठीक है। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चुनना, चूज, चूजन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, क्लियर। और एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, और एग्जाम्पल्स, मैं बहुत थक गई अब तो, इतने एग्जाम्पल्स। हाँ, तो सेंटेंसेस बनाइए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये क्या है, मीनिंग। ओके बेटा, तो चलिए अब देखो, फॉल गिरना, फॉल गिरना, फेल गिरना, ठीक है, फेल सेकंड फॉर्म, गिरा था, फॉलन गिर चुका है, या गिर चुका था, या गिर चुकेगा, गिर चुका है, गिर चुका था, गिर चुकेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फॉल, क्या बोला, फॉल, फॉल मतलब गिरना, फॉल गिरना, फेल गिरेगा, ठीक है, गिर चुका, गिर गया था, ठीक है। फॉलन मतलब गिर चुके गा, या गिर चुका है, या गिर चुका
होगा। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट के साथ आता है ना, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट के साथ ही तो आएगा। तो फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगेट भूल जाना, मतलब कि भूल जाना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। सेकेंड, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ठीक है। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगिव मतलब क्या हो गया, माफ करना। तो फॉरगिव, 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 फॉरगिवन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, ठीक है। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन मतलब कि माफ करना, मतलब कि माफ करना, ठीक है। गिव, गिव मतलब देना, गिव, गिव, गिवन, गिव, गिव, गिवन। तो यहाँ पर मीनिंग देखिए, फॉल मतलब गिरना, फॉल मतलब गिरना, कोई गिर गया। तो अगर कोई गिरा था तो फेल, और फॉलन गिर चुका है, गिर चुका था, तो गिर चुका था अल्टीमेटली, ठीक है। फ्लाई उड़ना, फ्लू उड़ना, ठीक है। फ्लोन चुका, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगिव माफ करना, फॉरगिव फॉरगिवन, ठीक है। गिव देना, गिव गिवन, गिव गिवन, गिव गिवन। आगे देख लेते हैं, और भी मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए क्या करोगे, परफेक्ट है, ठीक है। तो ग्रो बढ़ना, ग्रो बढ़ना, ग्रो बढ़ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ठीक है। हाइड, हाइड मतलब छिपना, हाइड मतलब छिपना, हाइड हिड, हिडन, हाइड हिड, हिडन, ठीक है। नो, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, नो न्यू, न्यू। बोलिए, देखिए आपको टेंसेस करा चुके हैं, ठीक है। आपको ये वर्ड्स अगर याद रह गए तो बहुत ही ज्यादा आप अंग्रेजी जब भी बोलोगे उसमें कभी गलती नहीं करोगे। कॉसेटिव वर्ब्स में जो आने वाला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, उसमें भरपूर यूज है सेंटेंसेस में। तो तब के लिए अभी से ही मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं पहले कह रही हूँ। लाई, लाई मतलब झूठ, लाई मतलब सॉरी लेटना, ठीक है। एक मीनिंग वो भी होता है, यहाँ पर लाई मतलब लेटना है, ठीक है। तो लाई मतलब लेटना, वो लाई का मतलब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए लाई लेटना, ठीक है। ले, लेन, ले, लेन, ठीक है। राइड, राइड मतलब सवार होना, राइड का मतलब सवार होना, तो राइड रोड रिडन, राइड रोड रिडन, ठीक है। राइज मतलब कि उठना, राइज मतलब कि उठना, राइज मतलब कि उठना, तो राइज उठना मतलब रोज राइजन, राइजन, ठीक है। तो ग्रो बढ़ना, हाइड छिपना, नो जानना, ठीक है। लाई लेटना, राइड सवार होना, राइज उठना। तो जितने हम वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, मैं बार बार कह रही हूँ। सेंटेंसेस में तो हम भरपूर यूज करने वाले हैं इसका, आगे देखोगे आप, बट जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स तो अनगिनत है। तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये मीनिंग हो गया, ठीक है, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ओके, अब देखो, राइट लिखना, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन बिगेन बिगन, बिगेन बिगन, बिगन। ड्रिंक,
ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पीना। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रिंग मतलब घंटी बजाना, रिंग मतलब घंटी बजाना। रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है। रन, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना। रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। बोलो, रन, रैन, रन। श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। आपके देख रहे हो साथ साथ वोकैबुलरी भी हो रही है, साथ साथ वोकैबुलरी भी हो रही है आपकी। ठीक है। रिंग सिकुड़ना। श्रैंक, श्रंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्रैंक हम कई बार कह देते हैं, श्रैंक को श्रंक, श्रंक को श्रैंक, और साथ ही साथ श्रिंक को श्रिंक। तो कपड़ा श्रिंक हो गया है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, कपड़ा श्रिंक हो गया था, कपड़ा श्रिंक हो गया था। तो द क्लोथ वॉज श्रैंक्ड। ठीक है। तो यहाँ पर श्रैंक, श्रंक्ड। अब ये अल्टीमेटली आपके टेंस के पास के डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सिंग, सिंग मतलब गाना। सैंग, सैंग, शी सैंग द सॉन्ग, शी सैंग द सॉन्ग, उसने गाना गाया था। शी संग द सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। ठीक है। ओके। तो गाना और सैंग, संग। आगे देखिए, आगे है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग। ठीक है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। तो देखिए, सिंक डूबना, सैंक संक, सिंक डूबना, सैंक संक मतलब कि सैंक संक। स्वेयर, स्वेयर मतलब कसम लेना। आई स्वेयर, आई स्वेयर, आई स्वेयर। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, स्वेयर, र नहीं बोला, स्वेयर नहीं बोलना, स्वेयर, स्वेयर, स्वेयर। कसम लेना मतलब कि सॉर, सॉन, सॉर, सॉन। ठीक है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, खड़े रहना या खड़ा होना। तो स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। ठीक है। सेल, सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना। सेल का क्या बोलोगे? सोल्ड, 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 सोल्ड। ठीक है। शाइन, शाइन का चमकना, तो चमकना, शॉन, शॉन। शाइन मतलब प्रेजेंट में हो गया, अगर वो परफेक्ट में है, अगर वो पास्ट में है तो क्या बोलोगे? शॉन। ठीक है। आगे देखिए, शूट, शूट मतलब गोली मारना, शूट मतलब गोली मारना। तो शूट, शूट, बस यहाँ पर क्या है? शूट की जगह शूट, शूट। ओके। आगे सिट मतलब बैठना, सिट मतलब बैठना, तो यहाँ पर बैठना हो गया, तो सैट, सैट, सिट, सैट, सैट। ठीक है। क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए और आगे देखते हैं। इतने सारे हैं, मैंने कहा बहुत सारे, इतने सारे तो हमें सेंटेंसेस में बनाने पड़ेंगे। हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? जब पॉजिटिव वर्ब्स में करेंगे तो सेंटेंसेस में ये सारे फॉर्म्स लेकर आएंगे। अभी तो हम वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कोशिश करिए कि उस लेक्चर के आने से पहले आप खुद बनाकर दिखाइए मुझे ये सेंटेंसेस। ठीक है। तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो मान्य करना, मतलब कि एक्सेप्ट मतलब मानना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना। ठीक है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है। अब एक्ट, एक्ट अभिनय करना मतलब एक्टेड, एक्टेड। एड मतलब मिलाना या जोड़ना, मिलाना या जोड़ना, तो एडेड, एडेड। ठीक है। एडमायर, एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड। ठीक है। एडमिट, एडमिट करना, एडमिट, एडमिट करना मतलब भर्ती करना, एडमिटेड, एडमिट। ठीक है। तो एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्टेड। ठीक है। एक्सेप्ट बोल देती तो मैं, एक्सेप्ट बोलने में सेम ही है, इसे भी आप एक्सेप्ट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना यूएस और यूके की इंग्लिश जो होती है ना, वो हमारी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देती है। कई लोग इसे एक्सेप्ट बोलते हैं, कई लोग इसे एक्सेप्ट बोलते हैं। तो आप देखिए, एक्सेप्ट बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट हम सही प्रोनाउंसिएशन को यूज करेंगे। एक्सेप्ट हम बोलेंगे इसे एक्ट, एडेड, एडमायर, एडमिट। ओके। अब और आगे देखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म।
मीनिंग, ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखें, अरेस्ट, अरेस्ट मतलब अटक करना, अटक करना मतलब अरेस्ट, भर्ती कर लेना, अरेस्टेड, अरेस्टेड। अराइव, अराइव का मतलब आगमन होना, मतलब प्रवेश करना, तो पहुंचना, तो मतलब अराइव, अराइव मतलब अगर आप पहुंच गए तो आप मतलब क्या बोलोगे, यू हैव अराइव्ड, ठीक है। अटैच्ड, अटैच, अटैच जोड़ना, ठीक है, अटैच्ड, अटैच्ड, ठीक है। आगे अटैक, आक्रमण करना, अटैक मतलब आक्रमण करना, तो अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, ठीक है। अब आगे देखिए, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, ठीक है। आगे देखिए, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मीनिंग हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए, बिल्ड मतलब बांधना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ठीक है। बर्न, बर्न मतलब जलना, बर्न्ड, बर्न्ड, ठीक है। तो देखिए, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, बरी, बरी मतलब गाड़ देना, बरी, ठीक है। बरिड, बरिड, वाई को हमने एक देखा था, वाई को चेंज करना है आई में, ठीक है। अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो वाई को चेंज कर दो आई में, और अगर आपको ईडी लगाना ईडी लगाइए, बाकी जो लगाना लगा, ठीक है। कॉल, कॉल बुलाना, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ठीक है। कैंसिल मतलब कि कोई चीज को रद्द करना, कैंसिल मतलब कोई चीज को रद्द करना, तो कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे और हैं, इनको भी कर लेते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। डिमांड, क्या डिमांड, डिमांड मतलब मांग करना, डिमांड मतलब मांग करना, डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड, ठीक है। डिपेंड, डिपेंड मतलब आश्रित रहना, डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब कि वर्णन करना, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड, ठीक है। डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा जताना, डिजायर, डिजायर्ड, डिजायर्ड। अब तो आपको खुद ही आ गया होगा कि सेंटेंस में कहाँ क्या यूज करना है। डिस्पैच मतलब भेजना, डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब कि नाश करना, डिस्ट्रॉयड, 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 ठीक है। आगे देखिए, डिवोट, डिवोट मतलब समर्पित करना, डिवोट, डिवोटेड, डिवोटेड, डिवोट, डिवोटेड, डिवोटेड। अब देखिए, यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया है, हमने सारे वर्ब्स के फॉर्म्स को देख लिया, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस में क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब देखिए, इन चीजों को हमें सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करना है, उसके लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा अधिक प्रैक्टिस सेंटेंसेस को लाकर। अब आपके पास इतने सारे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो आपका होमवर्क इसमें क्या होना चाहिए कि आप सेंटेंसेस को प्रयोग करिए प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट में, और उसकी वीडियो बनाइए, vip@doubtnet.com पर भेजिए, और हमें भी दिखाइए कि आपने जो वर्ब्स पढ़ा है आपको उसको समझ में आ रहा है कि हम डेली यूज में कैसे करेंगे। बाकी के जो कॉसेटिव वर्ब्स में मैं इस पर सारे के सारे सेंटेंसेस कराने वाली हूँ, लेकिन आपको पहले इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले हम वोकैबुलरी कर लेते हैं, जो वोकैबुलरी सेक्शन हमारा है, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, पिटी, आज मैं पी से वर्ड लाई हूँ, पिटी, पिटी मतलब पिटी, और इसका मीनिंग क्या है, दया। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है ये है, और इसका मीनिंग क्या है ये भी देख लेना, ठीक है। पिटी, पिटी, दया, ठीक है। प्लान, प्लान, प्लान कैसे बोलेंगे, प्लान, प्लान। देखिए, हम जनरली बोल देते हैं प्लान, प्लान, अभी भी मेरे मुंह से भी क्या निकला, प्लान। क्या होता है प्लान, कैसे बोलते हैं, प्लान, प्लान, ठीक है। योजना, प्लान। प्लेन, 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 हम बोलते हैं प्लेन, पे बोल देते हैं प्लेन, 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 प्लेन मतलब कि समतल,
समतल, मतलब आपको पता ही है प्लेन क्या होता है। प्लेज, 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 प को आधा बोलना, प्लेज कैसे प्रोनाउंस करोगे? प्लेज, प्रतिज्ञा गिरवी रखना, प्लेज करना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। प्लेंटी, प्लांटी नहीं होता है, प्लांटी नहीं होता है, प्लेंटी, प्लेंट, प्लेंटी मतलब अधिकता, प्लेंटी मतलब अधिकता। और देख लीजिए पॉपुलेशन, 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 पॉपुलेशन जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ये रहा उसका, ठीक है। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब सफलता, प्रोग्रेस मतलब सफलता, प्रोग्रेस मतलब सफलता। प्रॉमिस, प्रॉमिस कैसे प्रोनाउंस करोगे? प्रॉमिस, प्रॉमिस, यहाँ पर ये वाली जो मात्रा होती है वो क्या होती है? ओ की होती है ना, प्रॉमिस, ठीक है। वादा, क्या? वादा। पर्पस, 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 ठीक है। पर्पस नहीं होता है, पर्पस, पर्पस, ठीक है। तो इसमें आधा प ही लगा लो चाहे आप। पर्पस, ठीक है, क्या होता है? पर्पस मतलब इरादा, ठीक है। पर्पस नहीं होता, पर्पस तो इरादा, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है उस पर हम क्विज खेल लेते हैं। चलिए क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिस? प्रॉमिस, question number 2, what do you mean by produce? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिस? वादा और वचन, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूस? मतलब कि उत्पाद करना, ठीक है, पैदा करना, उत्पाद करना, तो इसकी ऑप्शन वाज करेक्ट। चलिए 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। देखिए हमने वर्ब के फॉर्म्स करे हैं, क्या करे हैं? फॉर्म्स करे हैं। फॉर्म्स में मैंने आपको बताया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो जनरली बुक्स में यहाँ तक आपको फॉर्म्स बताए जाते हैं। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जनरली आपको पता है सबके साथ लगता है। तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को बनाकर बनता है, ठीक है। तो मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस से बनाते हैं। और ये कब बनता है? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, और साथ ही साथ क्या हो? थर्ड पर्सन, ठीक है, और प्रॉपर नाउन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने ये करे हैं, तो आपको क्या करना है? आज हमने क्या पढ़ा है हम समराइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, वोकैबुलरी, ठीक है, नॉलेज टेस्ट, ठीक है। नॉलेज क्या करा है हमने? किया है नॉलेज टेस्ट। होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं राइट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स हैं, तो कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये 8th हो गया, 9th हो गया, 10th 11th 12th 13th एंड 14 क्वेश्चंस दिए हैं। इसको आपको क्या करना है? इसके आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मैं आपको बता रही हूँ करना कैसे है, ठीक है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। कोशिश करिएगा इन सब की सेंटेंसेस को बनाने का, ठीक है। सेंटेंसेस भी बनाइए, इसके तो बनाइए, बाकी के जो वर्ड्स हैं उस पर हम कॉसेटिव वर्ब्स में जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये सारे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो दे ही रखे हैं, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दे रखे हैं, अल्टीमेटली आपको बनाना है, ठीक है। और इसके मीनिंग भी आप
कोशिश करिएगा, मीनिंग निकालिए। मीनिंग निकालते ही आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी आप इसको इस प्रकार से करेंगे। क्लियर हो गया? तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा कॉसेटिव वर्ब्स पर होगा। आपने कभी ये पहली बार ही सुना होगा कि कॉसेटिव वर्ब्स होते क्या हैं, लेकिन इसकी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्ब्स की, कॉसेटिव वर्ब्स के बारे में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। और ये जो वर्ब्स हैं इसको हम बहुत ही ज्यादा, जो आपको मैंने वर्ड्स दिए हैं इसको प्रयोग हम प्रैक्टिस वीडियो में करेंगे, जो कॉसेटिव वर्ब का लेक्चर 2 होगा। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा सा बांध लीजिए, थोड़ा सा बेसिक कॉसेटिव वर्ब का जान लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। प्रैक्टिस जरूर करिए, पढ़िएगा जरूर, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है और मजबूत बनाना है ग्रामर। जैसे आपने बेसिक ग्रामर मजबूत कर लिया, स्पोकन में आप कभी गलती नहीं करोगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउटनेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।